उत्तर प्रदेश का रण छिड़ चुका है और इस समय मेरे साथ वो युवा शक्ति है जिसके लिए हर कोई चाहता है कि वो उनके जो यूथ है वो उनके साथ हो। उत्तर प्रदेश का युवा क्या चाहता है, आखिर कैसी सरकार बने उनके साथ, किस तरह की चीजें ये चाहते हैं, बेरोजगारी या और क्या मुद्दे हैं इनके, किस लिए वोट करने जा रहे हैं। ये पहले शायद युवा वोटर होंगे जो पहली बार वोट करने जा रहे होंगे। जी, पहली बार वोट करने जा रहे हैं या उससे पहले किया? पहली बार वोट कर रहे हैं। क्या सोच के आप वोट करेंगे? वोट करेंगे सर महंगाई, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, न्याय, कृषि या क्षेत्रों पर। देखा जाए महंगाई आपकी नज़र में भी दिख रही होगी, लगभग पहले की तुलना में दोगुनी हो चुकी है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो अस्पतालों की आप व्यवस्था देख सकते हो, पहले की तुलना में कितनी बेहतर है, खराब है। बात की जाए न्याय की तो आप देख सकते हो ग्रामीण क्षेत्र में न्याय पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और बात की जाए कृषि से संबंधित कानूनों पर तो आप किसानों को देख ही रहे होंगे, रोड शो कर रहे हैं, रोडों पर हैं, क्या उनकी पीड़ा नहीं देखी जाती? इनसे एमएसपी की बातें की जाती है, एमएसपी बढ़ा दी जाती है, लेकिन उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, यूरिया के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, बोलते हैं हमने एमएसपी को बढ़ा दिया है। ऐसी एमएसपी हमें किसके लिए फायदा करेगी जिससे हमारा आर्थिक विकास ना हो सके? ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। आप कहते हमने एमएसपी बढ़ा दी। शिक्षा को देखा जाए तो परसों में कुछ दिनों पहले एनटीपीसी का रिजल्ट आया है और देखा जाए मेरिट कहाँ पर पहुंची, 92 80 कट ऑफ है। ये क्या है? ये शिक्षा है। ऐसा विकास हमें चाहिए, समाज कल्याण हो सके, विकास हो सके, बेहतर समाज हो सके। आपकी नज़र में बेहतर सरकार किसकी हो सकती है? ये तो समय निर्धारित करता है और मतदान के बारे में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर सकते पहले से कि हम इस व्यक्ति को चुन सकते हैं या इस प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ये समय निर्धारित करता है हम अपना वोट किसको देंगे। बिल्कुल समय निर्धारित करता है कि आखिर किसे कौन जीतेगा। और भी साथी हैं मेरे साथ। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लखन है। लखन, कैसी सरकार आप चाहते हो? क्या आपकी सोच रहेगी इस बार इलेक्शन को लेकर? जी, हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करे और एक समाज का कल्याण चाहे, न कि जैसे चुनाव आते हैं तभी कल्याण की बात करे। तो ज़्यादातर ये सरकारें हमारी चुनाव आते ही कल्याण की बात करती हैं, उससे पहले सब भूल जाती हैं, अपने किए हुए वादे भूल जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं। हमारा जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी पीछे आ रहा है और हमारी जो भ्रष्टाचार के मामले में भी हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो जो उत्तर प्रदेश की काफ़ी सारी इंडेक्स आई हैं उसके मामले में भी काफ़ी सारा ऊपर है और शिक्षा के मामले में बहुत कम है। हाँ, तो बिल्कुल है। मेरे साथ कुछ गर्ल्स भी हैं। आप किस तरह की सरकार चाहते हैं? जी, मेरा नाम निशी सक्सेना है। सर, हमें कुछ नहीं पता होता सरकार कैसी है कैसी नहीं है। समय से पहले कुछ नहीं पता होता, जैसे अभी इन्होंने बताया कि समय से पहले कुछ नहीं पता होता, समय के बाद ही पता चलता है। तो सरकार का काम ये है कि उनको जनता के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ती है, कभी किसी चीज़ पे कभी किसी चीज़ पे। एक चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी दूसरी पे कम होगी, दूसरी पे बढ़ेगी तो तीसरी पे कम होगी। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। जो आए दिन रेप कांड वगैरह अब तो कुछ कंट्रोल में है, मतलब कुछ तो है, लेकिन यूपी सबसे ज़्यादा नंबर पर मिलता है ये सब। तो एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो महिलाओं के लिए अच्छी हो, महंगाई को कम कर सके, युवाओं की भावनाओं को समझ सके। उनके जो परीक्षाएं होती हैं, जिन परीक्षाओं में अभी रेलवे की परीक्षा आई है 2019 में उसका एग्ज़ाम हुआ था और अब जाके उसका रिज़ल्ट आया है, तो युवाओं को भी कुछ ना कुछ इंसाफ मिलना चाहिए। तो कौन हो सकता है ऐसी सरकार जो आपकी सोच में खरी उतरे? ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन हो सकती कौन नहीं हो सकती। इनको सरकार को मतलब पहले करना चाहिए ना, ये चुनाव आने के समय ही क्यों करते हैं? यूथ है, यूथ डिसाइड कर सकता है। जिस तरफ यूथ चलता है उस तरफ देश चलता है। जी, डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम जानते हैं योगी जी अच्छे हैं। एक आम आदमी सरकार है, आम आदमी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। वैसी सरकार हमारे यूपी में आनी चाहिए, जैसे दिल्ली में है वैसी हमारी यूपी में आनी चाहिए। मैं तो आम आदमी सरकार को सपोर्ट करूंगी अगर वो हमारी यूपी में आ सके तो। ये मेरा पहला वोट होगा। जी, आप बताइए किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि किस सरकार को वोट दिया जाए जो आपकी बेहतर कर सके? सर, हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो शिक्षा को और बेरोजगारी को और इन सब को लेकर के इन सब मुद्दों को लेकर के चले और सब पे टाइम से पेपर करवाए और टाइम से वैकेंसियां निकलें और बेरोजगारी को। क्या चाहते हैं कि अब तक जो सरकार नहीं कर पाई वो करे आपके लिए? बेरोजगारी कहीं आपके लिए मुद्दा है? यस सर, क्योंकि पहले बेरोजगारी कम थी, अब आए दिन जो कोरोना काल में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है सर। इसको कम किया जाए, क्योंकि आम आदमी जो जिनके पास बेरोजगार नहीं है सर, वो क्या भूखा थोड़ी ना मरेगा।
आप युवा हैं, युवा को चाहिए नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, क्या लगता है सरकार ने वो पूरा किया है, दिया है? जैसा कि सर आप बीए के फर्स्ट फॉर्म बीए के जो भरे गए थे फॉर्म, उन्होंने देखा गया है कि लैपटॉप और उनके वितरण किया गया है। इनकी जगहों पर मेरा मानना है कि सरकार को नौकरी निकालनी चाहिए जिससे कि बेरोजगारी थोड़ी कम हो, ना कि लैपटॉप और जिनके बाद देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बालक इससे पढ़ तो पाता नहीं है, मिस यूज करते हैं इसका उपयोग। तो नौकरी शायद बेरोजगारी के लिए क्षेत्र में इतनी नौकरी निकाल सकते थे तो नौकरी निकाल सकते थे। पहली सरकार बेहतर थी कि जो इस बार रही है वो सरकार बेहतर? सर देखा जाए तो पिछली सरकारें आई थीं, उन्होंने कुछ कार्य अच्छे किए थे, लेकिन जो अब बीजेपी सरकार है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। मेरा मानना है कि बीजेपी सरकार फिर से आनी चाहिए सर। बीजेपी सरकार फिर से आनी चाहिए। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कहीं उनका जलवा चल पाएगा यूपी में? सर वो पहले भी रही हैं, तब तो उन्होंने सर कुछ किया नहीं था, और अब सर कैसे कहा जाए। आप बताइए आपकी क्या मंशा है कि क्या कौन सी सरकार आनी चाहिए, किस तरह की सरकार हो? सर हमारे देश में ऐसी सरकार आनी चाहिए, हमारे यूपी में ऐसी सरकार आनी चाहिए जो हमारी शिक्षा के मुद्दे को लेकर और रोजगार के मुद्दे को लेकर बढ़ावा दे सके। देश में व्यक्ति बहुत बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार मिल सके, समय और बच्चों को शिक्षा मिल सके बेहतर, ताकि वो आगे अपने देश के लिए कुछ कर सके। और हाल ही के दिनों में देखा जाए तो शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा बंद कर दिया जा रहा है, शिक्षा पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा देश जो है बहुत कम समझ वाली पीढ़ी होगी हमारे पास आगे देखा जाए तो। और यही सरकार, ऐसी सरकार चाहिए। भाजपा सरकार दावे करती है डबल इंजन की सरकार है, बेरोजगारों को रोजगार दिया है, 4 लाख रोजगार के दावे कर रही है, क्या ऐसा कुछ देखने को मिला अभी तक? सर अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी या तो वैकेंसी नहीं निकाल रही है सरकार, अगर निकाल रही है तो एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है, एग्ज़ाम डेट आ रही है तो फिर पेपर टाइम से नहीं हो रहा है, और हो भी रहे हैं तो कैंसिल हो रहे हैं पेपर। ऐसा सही नहीं हो रहा है। युवा क्या सोचता है, युवाओं की क्या इच्छा है कि सरकार उनके लिए कोई ऐसा काम करे? कौन सी सरकार ऐसी है जो कुछ कर सकती है? सर सबसे पहले तो मैं इन पार्टियों को जो चुनाव लड़ रही हैं उनसे सर पूछना चाहूँगा कि इनको जो यूपी में जो जनता रहती है, इनको सब एंड में जाके याद आता है कि यूपी में कोई जनता भी रहती है यहाँ पे, मतलब इसके अलावा कभी जनता ही नहीं रहती। इनको एंड में जाके याद आता है कि हाँ भाई देश में जनता रहती है, वो भूखी है, उसके पास खाने को नहीं है, उसके पास पहनने को नहीं है, वो कोरोना से मर रही है, या फिर शिक्षा नहीं है देश में, या फिर बेरोजगार है, युवा नौकरियों के लिए लड़ रहे हैं, युवा पढ़ते पढ़ते मर गए, किसी को याद नहीं आता, या फिर रोडों पर गड्ढे हो रहे हैं, किसी को उससे पहले याद नहीं आता। चुनाव उससे देश में उससे पहले विकास की कोई बात ही नहीं होती है। एंड आया सब बंदरों की तरह लूटने लग जाते हैं कि हम हमारे लिए, हमने आपके लिए ये कर दिया। उससे पहले गिनाइए ना आप, हमने ये कर दिया। कि अगर विकास होगा तो किसी पार्टी को गिनाने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमने ये किया था, क्योंकि सबको सब याद रहता है। ऐसा नहीं है सब गधे हैं, सबको किसी को कुछ याद नहीं रहता है, सबको सब याद रहता है। एंड में जाके गिनाते हैं। क्यों गिना रहे हैं? पिछले कितने दिन से अखबार आता है, अखबार में देखता हूँ किसी का आता है मैंने ये किया था, कहाँ कर दिया भैया? ये लॉकडाउन के समय एक व्यक्ति जो कि 7,000 रुपये महीने कमाता है, उसकी बिजली का बिल 1,000 और 2,000 रुपये महीने आ रहा है, क्या वो व्यक्ति 1,000 2,000 रुपये कहाँ से लाएगा? जिसे उसे 7,000 रुपये की तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, वो कहाँ से देगा? उस समय आपको याद नहीं, आप आज 3 रुपये पर यूनिट लगा रहे हैं, उस समय आपने 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लगाया। लोगों ने कितना उससे कहा कि प्लीज़ ये आपका क्षेत्र है, आप मदद कीजिए, कुछ तो माफ़ कीजिए। आप पूरा माफ़ नहीं करते, आप 50% माफ़ कर सकते थे। जो 7 रुपये के हिसाब से यूनिट लग रही थी, आप 3 रुपये के हिसाब से लगाते। तो श्रीकांत को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते? नहीं, मैं तो श्रीकांत को बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहली बार अपनी लाइफ में इतने कट्टर बीजेपी परिवार से होते हुए भी मैं कांग्रेस को वोट दूँ, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। कैंडिडेट वो होना चाहिए जिसको आधी रात में भी हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसके घर जा सकें। ये नहीं कि उस व्यक्ति का घर ढूंढते हुए डोलें कि वो है कहाँ, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल। क्या महंगाई इस बार मुद्दा रहेगा? महंगाई, आपका पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया का, जिस तरीके से युवाओं से मिल रही है और युवाओं की बातों तक और अवेयरनेस फैला रही है। और बाकी का जो महंगाई भी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, और बेरोजगारी मुद्दा है, और स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं। पर पहले तो जैसे शिक्षा वाली बातें आती हैं तो उससे पहले एक स्वस्थ वातावरण की जरूरत होती है राज्य में शिक्षा पहुँचाने के लिए। एक गुंडाई गिर्दी का माहौल, एक दहशत का माहौल, उस माहौल में बच्चों का पढ़ना, बच्चों का आगे बढ़ना काफ़ी हद तक मैं नहीं समझता। जैसे मैं अगर यहाँ शिक्षा लेने के लिए आता हूँ और किसी ऐसे क्षेत्र से आऊँ, जैसे मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल माना जाता है, यूपी की क्राइम कैपिटल कहते हैं मुजफ्फरनगर को, तो इस तरीके के क्षेत्रों से पहले तो एक स्वस्थ वातावरण की जरूरत है ना। पहले तो वहाँ से वातावरण को अगर साफ किया जाएगा तो तब जाके कहीं शिक्षा की बातें पहुँचेंगी। तो योगी जी ने जिस तरीके से काम किए हैं, तो जैसे कि यहाँ यूपी में सब जानते हैं क्राइम बहुत है, तो पहले तो उस क्राइम को कंट्रोल करना,
जैसे बात बता रहे हैं कि उनके बारे में बोल रहे हैं कि एनकाउंटर हुए हैं, ये हुए हैं, तो एनकाउंटर अच्छे लोगों को तो एनकाउंटर नहीं हुए हैं। जो लोग थे जिनकी हत्या कर दी गई थी उस दौरान, तो उन लोगों के, उन जैसे लोगों के जो एनकाउंटर होंगे वो तो लाजमी है। अगर इन चीज़ों पर अगर जनता मुद्दा उठाएगी कि एनकाउंटर हो रहे हैं या फिर मतलब क्राइम को कैसे किया जा रहा है, एनकाउंटर करके मतलब योगी जी बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस तरीके के तर्क वितर्क ये गलत है उनके खिलाफ। दूसरी चीज़ आती है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो एक छात्र हूँ, तो छात्र के दौरान जैसे कि एग्जामों की चीज़ें कि एग्जाम्सों के आंकड़े बच्चे पढ़ते नहीं है। पहली चीज़ तो अधिकतर लोगों के ये पढ़ते ही नहीं है, कितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, कितनी वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। अभी 2022 का कैलेंडर केंद्र ने SSC ने जारी कर दिया है अपना, 2023 तक की वैकेंसियाँ जारी कर दी हैं। अब यूपी पुलिस की पटवारी की वैकेंसी, यूपी पुलिस पटवारी की जो वैकेंसी है वो अभी उन्होंने डिसाइड कर दी है। जैसे पटवारी का तो उन्होंने कंफर्म कर दिया, और यूपी पुलिस का भी टेंडर पास हो गया, 40,000 वैकेंसियाँ। अब जो लॉकडाउन के दौरान जो वैकेंसियाँ नहीं निकल पाई किसी कारण विशेष से, तो जब देश में इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, तो उस कारण से अगर किसी को ब्लेम करोगे कि वैकेंसी नहीं है, उससे पहले उन्होंने यूपी पुलिस में इतनी क्या मानते हैं वर्तमान सरकार सही रही है? वर्तमान सरकार के लिए मैं बेहतर मानता हूं। उन्होंने बेहतर विकास की तरफ से भी सोच रहे हैं, और विकास भी कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से भी कर रहे हैं, और महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान हो रही है, और राज्य और भी कई सारे कार्य कर रहा है। जैसे महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि महिला सुरक्षा बढ़ी है? शुक्रिया पहले सर आप लोगों का हम युवाओं के विचार जानने के लिए। सर ये है कि महिलाओं के लिए तो मैं देखा जाए तो काफ़ी टाइम से महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा महसूस नहीं कराता है। महिलाएं आज भी असुरक्षित है। 8 बजे के बाद कोई महिला, चाहे वो बच्ची हो चाहे बूढ़ी हो, कोई बाहर नहीं निकल पाता है। दूसरा ये है कि अगर मैं सरकार के लिए बोलूँ तो मैं जैसे प्रियंका गांधी को अगर कांग्रेस सरकार यूपी में CM का चेहरा देती है तो मैं कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करना चाहूँगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस सरकार में एकमात्र जो महिला शासिका रही है वो इंदिरा गांधी रही है, और उनका मुझे राज शासन बहुत पसंद आया, और वही प्रियंका गांधी के माध्यम से हो सके वो फिर से दोहरा दिया जाए, क्योंकि संसद में अगर महिलाओं को वो आरक्षण दिलवा पाती है तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि महिला समाज का आधा जनसंख्या है, उसके विषय में कोई भी नहीं सोचता है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और काफी महिलाओं को वो सीट भी दे रही हैं, तो बेहतर ला सकती हैं, कुछ नया लाएंगी कुछ? जी बिल्कुल, मौका तो दे के देखिए, क्योंकि हमने देखिए मायावती जी का भी देखा, अखिलेश जी का भी देखा, इस बार योगी जी का देखा। योगी जी के टाइम पे मैं थोड़ा निराशा ही महसूस करती हूँ, क्योंकि जो हाथरस वाला केस है वो बहुत ही गलत केस था, जिसमें उस महिला को उसका अंतिम संस्कार भी उसको नहीं नसीब हुआ, तो वो सही नहीं है। दूसरा ये है कि अभी हाल फिलहाल में जो बीजेपी सरकार के जो नेता हैं, उन्होंने जो सांप्रदायिक मामलों में, धार्मिक मामलों में ये मुद्दा उठाया कि मस्जिद रहे या मंदिर रहे या वगैरह करके, तो वो समाज के लिए सही नहीं है। ये समाज में इतनी सारी विविधताएं हैं, उसके बाद भी एक तरह अखंडता का वो प्रतीक है, अच्छा खासा है, तो महिलाओं के लिए बेहतर सोच सकेंगी प्रियंका गांधी। तो बिल्कुल है, अभी हमने छात्रों के बीच जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या चाहते हैं, तो लोगों के अलग अलग मत रहे। किसी का कुछ कहना है कि जो वर्तमान सरकार है वो बेहतर कर रही है, तो किसी का मानना है कि प्रियंका समाजवादी पार्टी। इस तरह से सब लोग जो अलग अलग हैं उनकी सोच अलग है, और उसी हिसाब से वो अब अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। रवि चौधरी, समाचार पत्रिका, मथुरा।